ने भी लागे सच्चे प्यार की शुरुआत तकरार से ही होवे। तू बड़ी प्यार की सचिन तेंदुलकर बन रही है। कहाँ देखा तूने तकरार को प्यार में बदलते हुए? बोल। फिल्मों में। लो कल्लो बात। ए बछोरी, फिल्में देखकर अस्मित और ईसा के बीच में प्यार करवाएंगे। मामी मैं तो सिद्धि, अब चुपचाप खड़ी रहे नहीं तो लगाऊंगी एक। मामी जी, इस मूर्ख की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तेरी क्षमा का अचार डालूं मैं आपको आश्वासन देती हूँ, वो बचपन में भूल हो गई उससे। मामी जी, एक बार और मैं इसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सिद्धि, तू क्यों पैर पड़ रही, क्यों माफी मांग रही है? यो बात इसने बिल्कुल सही की। जिसकी वजह से भैंस पानी में गई है, माफी तो वही मांगेगी। तू क्यों माफी मांग रही है? तूने तो पूरी कोशिश कर दी ईसा और अस्मित को मिलाने की। ठीक है मामी जी, सिद्धि क्षमा मांग क्षमा। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? मांग क्षमा मामी जी से। सिद्धि सॉरी। ऐसे ना हाथ जोड़कर माफी मांग। सिद्धि, हाथ जोड़। सॉरी। ऐसे ना नजरें झुकाकर सॉरी बोल, समझी? सॉरी। पर तेरे माफी मांगने से क्या होगा? ईसु का काम तो तूने बिगाड़ दिया। मामी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज आपको एक वचन देती हूँ। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं डैड, इट्स सुपर, बहुत अच्छा है। तो खा क्यों नहीं रहा? हाँ? डैड, आई एम फुल। व्हाट? मैं खाना खा के आया। क्या? तू खाना खा के आए? और आप तो ये पूछो मैं क्या क्या खा के आया। क्या? गोलगप्पे, चाय, पकौड़े, चाट और वो बुड्ढी के बाल। और डैड क्या मजा आया मुझे खाने में। एक मिनट। तूने ये सब खाया? हाँ डैड, और सच बताऊं तो खा के बहुत मजा आया। तूने रास्ते पे लगे स्टॉल से खाना खाया? ये तू नहीं हो सकता, जरूर उसमें किसी और का हाथ है। इसने किया ये चमत्कार? चमत्कार ही तो है डैड। जो काम मैं बचपन से लेकर आज तक नहीं कर पाया, वो उसने 2 मिनट में करवा दी। और सच बताऊं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैंने अब तक ये ट्राई क्यों नहीं किया था डैड। वो मुझे तो लगा तेरी डेट खराब हो गई है। बट यू रियली हैड अ गुड टाइम। या ऑफ कोर्स। क्या नाम बताया था उस लड़की का? ईशा, राइट? नहीं डैड, ईशा नहीं है वो, कोई और है। कौन? शिवानी। मैं वचन दे रही हूं आपको कि अगले 48 घंटों के अंदर अश्मित जी अपने घुटनों पे बैठ के ईशा से आई लव यू कहेंगे। शिवानी? कौन है ये? 48 घंटे? जी मामी जी, 48 घंटे में। 48 घंटे में अस्मित ईसु को आई लव यू बोलेगा? जी मामी जी। बरातियों का खाना थोड़ी बनाना है जो 48 घंटों में बन जाएगा। दूल्हे से हाँ करवानी है, तुमसे ना हो पाएगा। भरोसा कीजिए ना मामी जी। भरोसा कैसे कर लूं? इस बार तो इस मस्त कलंदर ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। अब अगर तूने लुटिया डुबो दी तो? फिर तो भाई दूज ही मनाना पड़ेगा मामी। चोरी? सिद्धि, ये कोई मजाक करने का समय है? मामी जी, आप याद करिए कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ईशा और अश्मित जी को मिलाने के लिए, मैं उन सब में सफल रही हूँ। मेरा जादू हमेशा चला है। मतलब मेरा हर प्रयत्न सफल रहा है। एक बार और अवसर दीजिए ना, मैं करके दिखाऊंगी। एक अवसर और मामी जी। चल छोरी,
दिया तन्ने एक आखिरी मौका, पर अगर तू अपना वादा पूरा न कर पाई तो खा कसम कि जो मैं बोलूंगी तू और सिद्धि बिना किसी सवाल जवाब के करेंगे। है मंजूर? ना दीदी, मामी गड्ढा खोद रही है, आके के कूद मत जाना। शर्त स्वीकार है मामी जी। अरे सोते क्यों नहीं? क्या हुआ? मिन्नी, और बड़ी गड़बड़ है मिन्नी। क्या पिछले जनवरी से लेके अब तक क्या हुआ था? मारे को निमोनिया ना हुआ, रात बाकी को दिक्कत ना है। चुप रहा करो। मिन्नी, अब मैंने एक बात बता, ये 48 घंटे की कौन सी बेतुकी शर्त रख दी तूने बच्चियों के सामने? कह देता हूँ, उन छोरियों से घर का भारी सामान उठवा ले, कोई दिक्कत ना है। पानी से भरी बाल्टियां उठवा ले, कोई दिक्कत ना है। उनका फायदा ना उठाना। नहीं, हमारा मतलब है अपनी ईसा डॉटर को अस्मित ओबेरॉय के प्यार में पड़वाना, वो भी सिर्फ 48 घंटों में। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसा खेल खेल के आई है मामी कि चित भी अपनी पट भी अपनी। अगर सिबानी अपना वादा पूरा कर गई तो इसमें तो ब्राय हमारा दामाद बन जाएगा, और जे वो अपनी शर्त ना पूरी कर पाई, दोनों छोरियों का सामान बोरिया बिस्तर घर से बाहर हो जाएगा। रत फिर ऐसे भी फायदा और वैसे भी फायदा। मैंने एक बात बता मंडी, उन बिचारियों को बाहर निकाल के तने क्या मिल जाएगा? खजाना? कभी तो अकल का इस्तेमाल किया करो। खजाना मिलेगा ना, ये जो खजाना है ना, ये हाथ से निकलेगा ना, समझे? याद है इनके सम्मल चाचा की धमकी। मैं जानता हूँ कि ये धन दौलत, ये ऐशो आराम की जिंदगी, ये घर और गाड़ी आपको गांव की जमीन बेचकर ही मिला है ना? यो बात तो मन ने भी पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि उस जमीन पे पूरा अधिकार सिर्फ आप दोनों का नहीं है। वो जमीन इनके पिताजी की थी, और उस पे अधिकार इनकी बहन यानी सिद्धि और शिवानी की माँ का भी है। और अगर माँ इस दुनिया में नहीं रही तो फिर अधिकार होता है दोनों बेटियों का, यानी आपकी भांजियां सिद्धि और शिवानी का। आप तो समझदार है, आपको क्या समझाना। चुपचाप सिद्धि और शिवानी को प्यार से अपने घर पे रख दीजिए, या फिर आधा हिस्सा उन्हें भी दे दीजिए। एक और बात ध्यान से सुनना, वो दोनों आपकी भांजियों से ज्यादा भतीजियां हैं मेरी। उनको इस घर में खरोच भी आई ना तो फिर आप देखना, यो घर का आधा हिस्सा। समझ गई ना? तो जैसे ये 48 घंटे की शर्त हारी, मैं इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी माँ ने इसके नाम पर करी है ना, आपके नाम पर करवा दूंगी। कैसे? साइन करवा दूंगी, और उसके बाद इन्हें अपनी प्रॉपर्टी और पैसों से बेदखल कर दूंगी। तुमने क्या लग रहा है मिन्नी, है? वो छोरिया खुशी खुशी साइन दे देगी? रजबान की बड़ी पक्की है आपकी भाणजी। वादा किया है कि मम्मी जो कहेगी वही करेगी। मैं एक बार उसकी माँ की प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करा दूं ना, उसके बाद ढोल बजा के रेल में बिठा के आऊंगी दोनों बहनों को मैं। सुनो जी, पैसे हमें अस्मित राय से मिले या फिर से बानी से, अगले 48 घंटों में अपनी दिवाली तो पक्की है। दिवाली तो सो जाओ, कल है। सिद्धि, सिद्धि रुक ना, मेरी बात तो सुन। सिद्धि, मुझसे नाराज होके यहाँ तक आ गई तू? बात नहीं करेगी अपनी दीदी से? चल घर चल, चल ना। तेरे मनपसंद गोभी के पराठे बनाए मैंने। तो अपने हाथों से अपनी मनपसंद मम्मी को खिलाओ ना दीदी। सिद्धि, अब तो गुस्सा छोड़ देना। तूने कल से मुझसे बात नहीं की है।
अच्छा चल, मुस्कुराई दे। ना ही बात करूंगी ना ही प्रीति जिंटा बने मुस्कुराऊंगी। पढ़ो ना। दीदी मैंने जो किया तेरे खातिर किया और मामी के सामने मारे से माफी खिलवा दी। देख सिद्धि, कल जो तूने ईशा के साथ किया था ना, उसके लिए क्षमा मांगना आवश्यक था। गलती तो तेरी थी ना। दीदी तेरे समझाने से अच्छा ना कोई भी वो पेड़ में ना अपना सर फोड़ ले ऐसे। ए मूर्ख! दीदी तू पहली छोरी होवेगी जो अपनी हाथ की वरमाला किसी और नहीं दे रही। तेरी जिद है ना दीदी, तुम्हारी भी जिद है। अस्मित ओबरॉय तेरा ही होके रहेगा। सिद्धि, तने जो करना है कर ले दीदी, पर हमारी भी एक बात सुन। 48 घंटों में अस्मित जी और ईसा को मिलाने की कसम खाई है ना तने? मैं भी देखूं कैसे पूरी करके दिखाऊं। आज तक तेरी गोद में बैठकर गानों का सुर छेड़ती थी, अब जंग छेड़ रही हूं। और जंग में लोग बत्ती सी ना दिखावे, आंखें दिखावे। दीदी तू तरस जावेगी फिर भी मैं तेने हंस के ना दिखाऊंगी ना, तो भी ना मुस्कुराऊंगी। ओ, तो अपनी दीदी से लड़ाई करेगी? ना हंसेगी ना मुस्कुराएगी। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं हंसती है। अब एक काम कर, जरा जोर से हंस के दिखा। हाँ दीदी हर हर दीदी दीदी Excuse me, would you mind giving me some fresh pieces of radish, please? ये सब यहाँ नहीं मिलता। अबे मूली मांग रहा हूँ। ओह गुड लॉर्ड, सारे के सारे अनपढ़ मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? इसमें दांत फाड़ के हंसने वाली क्या बात है? ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बस कर दे, इनकी दांतों से बाइकी मत। बोल और बोल, नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी, बोल ना। हाँ बंद कर तेरा जादू। जादू? मैंने सही सुना ना? अच्छा ठीक है, बंद करती हूँ तेरा हंसना। क्या हुआ? अरे ये तो रोने लगी मुझे देखकर, कहीं दोबारा पीट ना दे। सिद्धि, तो रोने लग गई। पढ़ो ना। रुक रुक रुक, तू सिद्धि, अरे क्या हुआ? सिद्धि रुक ना। कमाल है, पहले हंस रही थी, फिर रोने लगी, फिर भाग गई। हाँ, लगता है इनके गांव का कोई स्पेशल गेम है। मूली। मूली? गेम का नाम मूली है? अरे मूली। यार डोंट वरी, ये जापानीज डील हमें मिलने वाली है। यस सर, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके। शिवानी का बैग लगता है कल रात को यहीं भूल गई। फोन कर देता हूँ। ये दीदी ने भी ना अपने जादू की बीन मारे सर पे बजा दी। शुक्र है भगवान का, जादू का असर खत्म हो गया। चिच्चू, आई एम रियली सॉरी मैंने इतनी सुबह सुबह फोन किया, लेकिन आप अपना बैग मेरी कार में भूल चुकी हैं। हाँ
कल रात को आपका बैग मेरी कार में ही रह गया है और मुझे लगा आप परेशान हो रही होंगी कि कहीं चोरी तो नहीं हो गया, इसलिए सोचा आपको फोन करके बता दूं कि आपका बैग मेरे पास है और एकदम सेफ ऑफिस में ले लेना। हाँ कल रात के लिए एक और बार थैंक्स। हाँ सच बताऊं तो मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन कल 4 घंटे में जो आपने घुमाया ऐसा मैंने आज तक महसूस नहीं किया। वो चाय, वो कैंडी फ्लॉस, क्या कहते हैं, बुड्ढी के बाल, हाँ बहुत मजा आया मुझे। हाँ ओके बाय, सी यू, टेक केयर। अच्छा तो यो बात से दीदी जिज्जू के साथ कल पिकनिक पे गई और मैंने बताया भी। सिद्धि अभी तक मुस्कुरा रही है, जादू का असर खत्म नहीं हुआ क्या? ये तेरे जादू की हंसी ना हमारे जादू की हंसी है। ओहो, चाचा ने तुझे भी दिए जादुई शक्तियां? हाँ मूर्ख। इसे ही समझ ले दीदी, अंतर्यामी शक्ति आ गई हमारे में। मैंने पता है तू अब तक ऑफिस क्यों ना गई, पर्स नहीं मिल रहा ना। तुझे कैसे पता? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, तूने छुपाया ना बदमाश। दे। ना 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 दीदी, लेकिन बता जरूर सकूं तेरा पर्स है कहाँ, क्योंकि मैंने सब दिख रहा है। क्या बोल रही है ये? तारा पर्स घर में ना किसी चलती हुई चीज में है। क्योंकि अरे ये क्या, तारा पर्स तो किसी गाड़ी में है। गाड़ी में? हाँ बालिके, सिर्फ गाड़ी नहीं, मैंने तो गोलगप्पे भी नजर आ रहे हैं। छपा, पहला गोलगप्पा टूट गया, हाथ में टूट गया। आंखों से निकलता पानी, मुंह से निकलती सी सी तीखे की आवाज, सब सुनाई दे रहा है मम्मी। और ये क्या, बुड्ढे के बाल? और वह खड़ी कार जिसमें छोड़ कर आई तू अपना पर्स, ये तो उसमें चिच्चू की गाड़ी है। बालिके, तेरा पर्स इसमें चिच्चू की गाड़ी में रह गया, जिनके साथ तू कल डेट पे गई थी। सिद्धि धीरे बोल, सब सुन लेंगे। धीरे बोल, सब सुन रहे हैं। तुझे कैसे पता? कहा था ना दीदी, महाभारत के संजय के बाद तेरी सिद्धि के पास ही आई है दिव्य दृष्टि। चुपचाप बताना, कैसे पता तुझे? हस्मित चिंचुन, अश्मित ओबरॉय ने। इसलिए कब है आजकल बटुआ छोड़ने से ज्यादा खतरनाक फोन छोड़ना हुआ है। ईबीएस में जिज्जू का फोन आया था, कल के डेट के लिए तने शुक्रिया कह रहे थे, और तूने मना ही ना बताया। सिद्धि, पहली बात तो वो डेट नहीं थी, मैं नहीं गई थी खुद उनसे मिलने के लिए, वो तो हम रास्ते में ऐसे ही मिल गए थे। और दूसरी बात, मैं कब बताती तुझे कि हम मिले थे, तो मुझसे मुंह फुला के बैठी थी। वही बात ना दीदी, अंत भला तो सब भला। तूने जिज्जू के साथ थोड़ा टाइम बिताया ना, मैं उतने में खुश। हो गया तेरा, जा, मुझे भी जाने दे, ऑफिस में आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे लेट हो गया है। ये जापानीज प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी, आप पूरे 15 मिनट लेट आई। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप लेट कैसे आ सकती है? यू नो ये जापानीज डील हमारी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्षमा चाहती हूँ, आई मीन आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। जी। हैव अ सीट। मैं वचन दे रही हूँ आपको कि अगले 48 घंटों के अंदर अश्मित जी अपने घुटनों पे बैठ के ईशा से आई लव यू कहेंगे। मामी जी को वचन तो दे दिया है शिवानी,
लेकिन करवाएगी कैसे? अरे राधे श्याम जी, क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं, थोड़ा दूर रखिए। आपको पता है लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है? इसमें मेरी मीटिंग की सारी फाइल्स हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन भी इसी में है। अगर ये कॉफी इस लैपटॉप पे गिर जाती तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी से गिर जाता। मिल गया तरीका। आज अश्मित जी की जान अटकी है जापानीज कंपनी के साथ होने वाली डील में, जिसकी प्रेजेंटेशन है उनके लैपटॉप में। अगर मैं उनका लैपटॉप ही खराब कर दूं तो, और फिर ईशा आके लैपटॉप ठीक कर दे, तो अश्मित जी खुशी से पागल हो जाएंगे। अश्मित जी का इतना बड़ा काम बिगाड़ने से बचाएगी, तभी तो उनका दिल जीत पाएगी ईशा।